स्टार्ट। हम अपने आसपास मानव निर्मित जिन चीज़ों को देखते हैं वे विज्ञान के बल पर ही आकार पाने में सफल हो पाई हैं। सड़क पर चलती साइकिल हो या दूर गगन को भेदता हवाई जहाज, सभी विज्ञान के आविष्कार हैं। यह अलग बात है कि जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह विज्ञान को सृजनात्मक माने या विध्वंसात्मक। इसमें कोई शक नहीं है कि विज्ञान से यदि हमें लाभ हुआ है तो इसके कुपरिणामों को भी हमें ही भुगतना पड़ा है। लिहाजा इस बात का निर्णय करना थोड़ा कठिन है कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप। कई मामलों में यह वरदान साबित हुआ है तो कई मामलों में यह अभिशाप भी साबित हो रहा है। पैरा, विज्ञान ने मानव जीवन को सुखद व सुगम बना दिया है। पहले लंबी दूरी की यात्रा करना मनुष्य के लिए अत्यंत कष्टकारी होता था, परंतु अब विज्ञान ने मनुष्य की हर प्रकार की यात्रा को सुखमय बना दिया है। सड़कों पर दौड़ती मोटर गाड़ियां एवं एयरपोर्ट पर लोगों की भीड़ इसका उदाहरण है, परंतु परिवहन से निकलने वाले विषैले धुएं एवं गैसों से फेफड़े एवं आँखों की बीमारियों का प्रसार तेजी से बढ़ा है। साथ ही साथ मनोरंजन के हर प्रकार के साधन उपलब्ध हैं। रेडियो, टेप रिकॉर्डर से आगे बढ़कर अब LCD, VCD एवं DTH का जमाना आ गया है। आधुनिक मनोरंजन उपकरणों के प्रसार से मनुष्य घर तक ही सीमित रह गया है, जो मानव स्वास्थ्य पर कुप्रभाव डाल रहा है। साथ ही साथ अधिक ध्वनि वाले यंत्रों से छोटे जीव जंतुओं की संख्या में कमी होती जा रही है। पैरा, यही नहीं, मनुष्य विज्ञान की सहायता से शारीरिक कमजोरियों एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से पार पाने में अब पहले से कहीं अधिक सक्षम हो गया है और यह सब संभव हुआ चिकित्सा क्षेत्र में आई वैज्ञानिक प्रगति से। अब ऐसी असाध्य बीमारियों का इलाज भी संभव है जिन्हें पहले लाइलाज समझा जाता था। अब टीबी सहित कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को शुरुआती स्तर पर ही खत्म करना संभव हुआ है। पैरा, आज हर हाथ में मोबाइल का दिखना भी विज्ञान के वरदान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। विज्ञान ने सही मायने में बहुत तरक्की की है, परंतु सोनोग्राफी, एक्सरे आदि मशीनों से निकलने वाली हानिकारक अल्फा गामा किरणों से नई नई पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जो पेड़ पौधों और जीव जंतु का नाश कर रही हैं। पैरा, खैर, कुछ लोग कहते हैं कि विज्ञान ने आदमी को मशीन बना दिया है। यह कहना उचित नहीं है। मशीनों का आविष्कार मनुष्य ने अपनी सुख सुविधा के लिए किया है। यदि मशीनें नहीं होती तो मनुष्य इतनी तेजी से प्रगति नहीं कर पाता। मशीनों से मनुष्यों को लाभ हुआ है। मशीनों को कार्यान्वित करने के लिए मनुष्य को उन्हें परिचालित करना पड़ता है। यदि कोई मनुष्य
मशीन के बिना कार्य करे तो उसे अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता पड़ेगी। इस दृष्टि से देखा जाए तो मशीनों के कारण मनुष्य का जीवन यंत्रवत नहीं हुआ है, बल्कि उसके हर प्रकार का कार्य करना सरल हो गया है। यह विज्ञान का ही वरदान है कि अब डेबिट क्रेडिट कार्ड के रूप में लोगों के पर्स में प्लास्टिक मनी आ गई है, जिससे वह जब भी चाहे रुपए निकाल सकता है। आज हर हाथ खैर कुछ लोग कहते हैं कि विज्ञान ने आदमी को मशीन बना दिया है। यह कहना उचित नहीं है। रिपीट हो रहा है। अच्छा, पहला चेंज। कहते हैं दुनिया की किसी भी चीज का दुरुपयोग बुरा होता है। विज्ञान के मामलों में भी ऐसा ही है। विज्ञान का यदि दुरुपयोग किया जाएगा तो इसका परिणाम भी बुरा ही होगा। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो विज्ञान मनुष्य के लिए एक अभिशाप के रूप में सामने आया है। विज्ञान की सहायता से मानव ने घातक हथियारों का आविष्कार किया। ये हथियार पूरी मानव सभ्यता का विनाश करने में सक्षम हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इनके प्रयोग से मानव को जो क्षति हुई उसकी पूर्ति असंभव है। विज्ञान की सहायता से मनुष्य ने मशीनों का आविष्कार अपने सुख के लिए किया, किंतु अफसोस की बात यह है कि मशीन के साथ साथ वह भी मशीन होता जा रहा है एवं इसकी जीवन शैली भी अत्यंत व्यस्त हो गई है। पैरा विज्ञान की सहायता से मशीनों के आविष्कार के बाद छोटे छोटे एवं सामान्य कार्यों के लिए भी मशीनों पर निर्भरता बढ़ी है। यही कारण है कि बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। मशीनों के प्रयोग एवं पर्यावरण के दोहन के कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ गया है तथा प्रदूषण के कारण मनुष्य के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। यही नहीं, विज्ञान की सहायता से प्रगति के लिए मनुष्य ने पृथ्वी पर मौजूद संसाधनों को व्यापक रूप से दोहन किया है, जिसके कारण उसके लिए ऊर्जा संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। पैरा आज विज्ञान की ही देन है कि मशीनों पर निर्भरता के कारण मनुष्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, नई नई बीमारियां, प्राकृतिक आपदा, जलवायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण का प्रसार तेजी से हो रहा है। यदि कृषि क्षेत्र की बात करें तो विज्ञान तथा मशीनों से उत्पादन में तो वृद्धि हुई ही है। इसको बेटा बच्चों हिंदी बना के लाना, हम चेक करें।